दूसरों का कल्याण करने की सामर्थ्य पा चुके हैं, लेकिन हमारे गुरु ने हमको केवल अपना ही कल्याण करने के लिए फोकस किया है, किसी का भी कल्याण करने के लिए फोकस नहीं किया है। क्या ये समझ में है? इसीलिए कोई भी हमसे सहायता मांगने के लिए आएगा, हम उसको कोई सहायता नहीं देंगे। सहायता देने का उत्तरदायित्व, सहायता देने का सामर्थ्य, सहायता देने का अधिकार अभी तुम लोगों के पास नहीं है। तुम अभी से सहायता देना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा आध्यात्मिक अभ्यास बिगड़ जाएगा, पतन होने की पूरी पूरी संभावना है। कैवल्य प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी कई बार गिरे, और इतने नीचे भवों में गिरे कि कुछ पूछो मत। सामान्य में नहीं गिरे, वो फिर मनुष्य के शरीर में नहीं गिरे, उसमें भी बहुत नीचे भवों में गिरे, जिनको हम आज का नरक बोलते हैं। तुम कल्पना कर सकते हो कि आत्म साक्षात्कार के निकट खड़ा हुआ व्यक्ति जब गिरता है तो कितना नीचे गिर सकता है। अरे भाई, तुम जमीन से गिरोगे तो कितने कितने दूर गिरोगे, और 2 मंजिल के मकान से गिरोगे तो कितने दूर गिरोगे, और हिमालय की चोटी से गिरोगे तो कितने दूर गिरोगे। तो जब कोई तीर्थंकर के निकट आकर के गिरता है तो बड़ी भयानक चोट उसको लगती है। अब तुम लोगों की चेतना धीमे धीमे शुद्ध हो रही है, संगठित हो रही है। कोई भी दुर्बलता अगर तुम्हारे आसपास आ जाएगी तुम लोग बहुत गहरे गिरोगे। इसलिए अपने कल्याण पर फोकस करो, किसी का भी कल्याण मत करो। हमारे 5 कदमों की प्रक्रिया में जिन जिनका कल्याण आवश्यक है वो प्रक्रिया छुपी हुई है। हम कल्याण उनका करेंगे जो हमारा कल्याण करने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनसे हमारा बहुत निजी भावनात्मक और शक्तियों का संबंध है। माता से, पिता से, पितरों से, कुल देवता से, कुल देवी से, इष्ट देव से, गुरुदेव से, इन सब से हमारा व्यक्तिगत शक्ति का संबंध है, शरीर का संबंध है, रक्त का संबंध है, डीएनए का संबंध है। हम केवल इनसे संबंध रखेंगे, बाकी और किसी से हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। और बहुत सारी यूनिवर्सल शक्तियां हैं जो उनका कल्याण करने के लिए। गुरु का काम इतना जटिल होता है कि कभी कभी उसको ब्रह्म राक्षस के तल तक जाना पड़ता है। सारे अगर उसका कोई भक्त, उसका कोई साधक किसी पाप कर्म के कारण ब्रह्म राक्षस भी बन जाता है तो ऐसा नहीं है वो केवल मूलाधार तक आकर के रुक जाएगा, वो नीचे भी जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए वो वहां से उसका उद्धार करने में समर्थ है। तुम्हारे पास कोई पिशाच आता है, तुम्हारे पास कोई भूत आता है, तुम्हारे पास कोई पितर आते हैं, तुम्हारे पास कोई देवता आता है, तुम्हारे पास कोई संत आता है, वो तुमको तुम्हारी जांच के लिए आते हैं, इतना मान लो बस। उनको स्वीकार मत करो, अपने गुरु पर फोकस रखो, अपने आप पर फोकस रखो बस। उनको अगर कल्याण, देखिए तुम्हारे पास गुरुओं का भी ऋणानुबंध है। जब तक तुम उनकी जब तक उनकी ज्ञान पूर्वक सेवा नहीं करोगे तब तक तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो जब वो बुलाते हैं तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो तुमसे कुछ लेना चाहती है या देना चाहते हैं, वो तुमसे प्रेम भी करते हैं। प्रेम भी करते हैं। तुम लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं उन सबको प्रेम करने का मौका दे दूं तुम पागल हो जाओगे।